कर्मचारियों की कुंडली सामने आई। ये कर्मचारी श्रद्धालुओं से दर्शन के नाम पर मोटी रकम वसूलते थे और आज के समय में करोड़पति है। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की नाक के नीचे कैसे इन कर्मचारियों ने करोड़ों का खेल किया, रिपोर्ट देखिए। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के दो ऐसे कर्मचारियों का खुलासा हुआ है जो मंदिर में दर्शन कराने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर रहे थे। राकेश श्रीवास्तव और विनोद चौकसे नाम के दो कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है जो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। मामले में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने दोनों कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है और उनके खिलाफ केस दर्ज कराया है। कलेक्टर ने बताया है कि मंदिर में पिछले कुछ दिनों से आमदनी में गिरावट आई थी। जांच में पता चला कि कुछ कर्मचारी और पुरोहित अवैध रूप से पैसे वसूल रहे थे। कई लोगों को दर्शन के नाम पर जो रसीद कटनी चाहिए वो बिना रसीद कटाए और अधिक राशि लेकर के ले जा करके विभिन्न मार्गों से, कभी नंदी हॉल से, कभी फर्स्ट बैरिकेड से दर्शन कराए जाते थे। ये दर्शन की राशि की बात हो रही है। जो दर्शन की राशि मंदिर में आनी चाहिए थी वो प्राप्त नहीं हुई है और इसकी पूरी विस्तृत जांच अब पुलिस कर रही है। सर टोटल के जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह हैं उसकी भी फुटेज ली जा रही है ताकि एग्जैक्ट असेस हो सके कि कितने लोगों को इस प्रकार से। बाबा महाकाल के दर पर रोजाना लाखों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में प्रशासन और मंदिर प्रबंधन के नाक के नीचे ये कर्मचारी ठगी के खेल को अंजाम दे रहे थे। ये कर्मचारी नंदी मंडपम प्रभारी राकेश श्रीवास्तव, सफाई कर्मचारी विनोद चौकसे का नाम दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं से वसूलते थे पैसे। दोनों कर्मचारी करोड़पति निकले। विनोद चौकसी की व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ। बैंक खातों में 6 महीने में 50 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ। राकेश ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का प्लाट खरीदा था। विनोद 2000 रुपए तक का लेन देन खुद करता था। बड़ी रकम अपनी बेटी के खातों में भिजवाता था। विनोद की बेटी अवैध कमाई का हिसाब किताब रखती थी। राकेश ऑनलाइन कम और कैश ज्यादा लेता था। इस खुलासे के बाद से विनोद की पत्नी और बेटी फरार हैं। दोनों कर्मचारियों से जांच पड़ताल की जा रही है। विनोद सफाई कर्मी बताया जा रहा है और उसका वेतन 28,000 रुपए से भी कम है, लेकिन उसके अकाउंट में लाखों का ट्रांजैक्शन हुआ है। अब ये बताएं कि ये कैसे काम करते थे। यूपी और गुजरात के श्रद्धालुओं को दर्शन कराते हुए पकड़े गए। कलेक्टर ने अवैध तरीके से दर्शन कराते पकड़ा। दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं से नंदी हॉल, बैरिकेड और चांदी द्वार से दर्शन करवाने के नाम पर पैसों की वसूली करते थे। इन दोनों पर श्रद्धालुओं से अवैध रूप से पैसे लेने और वीआईपी दर्शन कराने के आरोप लगे हैं। यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक के लोगों ने इनके खाते में ट्रांजैक्शन किया है। बताया जा रहा है कि इन कर्मचारियों के साथ कोई दूसरा नेटवर्क भी काम कर रहा था। मामला सामने आने के बाद महाकाल मंदिर के पंडे पुजारियों, कर्मचारियों की संपत्तियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई पंडे पुजारियों के बैंक खाते भी जांच के घेरे में हैं। अब सवाल है कि कैसे सीएम मोहन यादव के जिले में अधिकारियों की नाक के नीचे खेल चल रहा था और किसी को खबर भी नहीं थी। और कलेक्टर का कहना है कि मंदिर में श्रद्धालु तो बहुत आ रहे थे, लेकिन फिर भी आय कैसे कम हो गई। दर्शन की राशि मंदिर में आनी चाहिए थी वो प्राप्त नहीं हुई है और इसकी पूरी विस्तृत जांच अब पुलिस कर रही है। उनकी जांच में आएगा कि किस प्रकार से पूरा किया जा रहा था और अगर ऐसा चल रहा था तो वहाँ पर जो भी प्रशासनिक कंट्रोल होना था, जो लोग जिम्मेदार थे, जो कर्मचारी हैं, उनके परिवारों में भी कुछ ट्रांजैक्शंस मिले हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें पूरी जाँच हो रही है और जल्दी इसमें FIR भी दर्ज होगी। फिलहाल सवाल है कि मंदिर प्रबंधन के कम वेतन वाले कर्मचारी इतना बड़ा खेल कर रहे थे और क्या मंदिर समिति को खबर भी नहीं थी, या फिर इस अवैध वसूली के खेल में मंदिर प्रबंधन की भी हिस्सेदारी थी। ये बड़ा सवाल है। देखना होगा जांच के बाद और कितने करोड़पति कर्मचारियों की कुंडली खुलेगी। टीम न्यूज़ स्टेट।